जय हिंद। तो आज हम देखते हैं फ्रैक्शन के बारे में। आज का क्लास हम लोगों का होगा फ्रैक्शन, कि फ्रैक्शन आखिर होता क्या है। तो फ्रैक्शन एक्चुअली है क्या? कोई भी चीज, अगर एक होल चीज हो, एक पूरा कोई भी चीज हो, कोई भी क्वांटिटी हो या कोई भी वस्तु हो, और उसे बहुत सारे पार्ट में अगर तोड़ दिया जाए, बहुत सारे टुकड़े में तोड़ दिया जाए और उसमें से कुछ टुकड़ा, कुछ पार्ट्स निकाल लिए जाएं, तो उससे फ्रैक्शन कहा जाता है। उसी को हम फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। कह रहा है कि द पार्ट ऑफ अ होल, द पार्ट ऑफ अ होल यानी पूरा का एक हिस्सा, द पार्ट ऑफ अ होल, पूरे का एक टुकड़ा या एक हिस्सा जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। पूरा का हिस्सा जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। या दूसरे शब्दों में इसका और डेफिनेशन हम किस तरह से दे सकते हैं? तो कहा कि अ पोर्शन ऑफ एनी क्वांटिटी इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन। किसी भी क्वांटिटी का, दुनिया की कोई भी क्वांटिटी हो और उसका एक पोर्शन ले लें, उसका एक हिस्सा ले लें, तो उसी को हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। अब चलिए देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, मान लीजिए कि एक ये रोटी है, रोटी जो रोज हम लोग खाते हैं, इस रोटी को किया गया कि दो बराबर हिस्सों में बांट दिया गया, तोड़ दिया गया, दो पार्ट में इसे तोड़ दिया गया। तो ये पार्ट जो बना एक अलग हिस्सा हो जाएगा और ये पार्ट अलग हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? आप क्या ये बता सकते हैं कि इसको क्या कहेंगे? इसको आप कहेंगे कि ये आधा है और ये आधा है, यानी ये 1/2 हो गया और ये भी जो हुआ हमारा क्या हो गया? 1/2। तो एक पूरे रोटी को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, दो हिस्सों में बांटा और एक हिस्सा हमने ले लिया, तो इसे यानी 1/2 एक हिस्सा जो हमारा ये दिखाई देगा, इसे कहा जाएगा कि ये क्या है? एक फ्रैक्शन है। क्या है? तो एक फ्रैक्शन है, क्योंकि एक रोटी जो थी वो एक होल, एक पूरे को डिनोट कर रही थी, और इसका एक टुकड़ा हमने ले लिया, इसका एक हिस्सा हमने ले लिया, तो इसे कहा जाएगा क्या चीज? फ्रैक्शन। इसी को हम कहते हैं फ्रैक्शन। यानी फ्रैक्शन किसी भी क्वांटिटी का एक पोर्शन होता है या किसी भी होल थिंग का एक टुकड़ा होता है। किसी पूरी चीज के एक टुकड़े को फ्रैक्शन कहा जाता है। तो ये आपने देखा। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। फ्रैक्शन का नॉर्मल रूप कैसा होता है, वो किस फॉर्म में होता है हमारा फ्रैक्शन? तो जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि अगर ये कहा गया कि ये 1/2 हो गया और ये 1/2 हो गया, दोनों 1/2 यानी दोनों आधा आधा हिस्सा है। इसी तरह से एक दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं और दूसरे एग्जाम्पल को देखिए। मान लीजिए ये आपका एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल को हमने चार हिस्सों में बांट दिया, 4 इक्वल पार्ट में। ध्यान रहे ये सभी पार्ट्स इक्वल होने चाहिए, तो 4 इक्वल पार्ट में बांट दिया। अब आप क्या कहेंगे इसके बारे में कि यह कौन सा हिस्सा है? टोटल इसमें कितने पार्ट्स बने? तो 1 2 3 4 यानी 4 हिस्से बने इसमें। अगर इसमें से हम इस हिस्से को ले लें, इस पार्ट को ले लें, तो इस पार्ट को हम क्या लिखेंगे? इस पार्ट को हम क्या लिखेंगे? तो ये लिखा जाएगा 1/4। इसका मतलब समझिए, 1/4 का मतलब क्या हुआ कि एक चीज का 4 टुकड़ा, किसी भी एक ऑब्जेक्ट का या किसी भी एक क्वांटिटी का हमने 4 पार्ट किया है। यहां पर 4 हिस्से हमने किए हैं और उस 4 हिस्से में से कितना लिया? तो 1 पार्ट ले लिया, एक हिस्सा ले लिया, तो ये 1/4 को डिनोट कर रहा है। इसी तरह से ये भी जो हमारा होगा, ये हिस्सा, ये भी दिखाएगा कितना? 1/4, क्योंकि ये भी तो 4 में से एक ही है। ये भी क्या होगा? 1/4 और ये भी हो जाएगा 1/4। यानी अगर इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड है 4 पार्ट में, तो हर पार्ट जो होगा वो क्या होगा? 1/4 होगा। तो यहां हमने देखा कि इसके हिस्से को पूरा का
एक पार्ट, ये 1/4 जो हुआ ये क्या कहलाया हमारा, एक फ्रैक्शन हुआ। अब आपका क्वेश्चन यहां पर ये एराइज करेगा कि क्या फ्रैक्शन के लिए हमेशा ये 1 ही होगा, ऊपर वाली संख्या क्या 1 ही होगी? तो देखिए अब ध्यान से आप देखो, अगर इसी में से एक पार्ट ये ले लिया आपने और एक पार्ट ये ले लिया, तब बताइए कि टोटल का ये दोनों मिलाकर, इन दोनों को अगर हम कंबाइंड कर दें, इन दोनों को देखिए, इसको और इसको, यानी पूरा ये दो हिस्से को मिलाकर और हमने ले लिया, तो इसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम क्या लिखेंगे? ध्यान दीजिएगा, क्या हुआ, एक चीज को 4 टुकड़ा किया गया, यानी 1/4, एक पूरे चीज को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, और उसमें से लिया कितना हमने? ध्यान दीजिएगा, 1 और 1, 2 हिस्सा हमने ले लिया, 2 पार्ट्स हमने ले लिए, तो यानी इसको हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/4 तो एक पार्ट हुआ, और जब 2 गुना यानी 2 ठो लिए तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 3 ठो ले लेते तो 3 से मल्टीप्लाई करते, अगर 4 ठो ले लेते तो 4 से मल्टीप्लाई करते, यानी 1 हो जाता। तो देखिए यहाँ 2 × 1/4 मीन्स क्या हो गया, अगर इसको हम कैंसिल करेंगे तो 2 नीचे हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा आपका 1/2, यानी 1/2 का मतलब हो गया आधा, हाफ। तो देखिए इसके ऊपर ये हाफ दिखाई दे रहा है कि नहीं, टोटल का ये क्या हो गया, हाफ हो गया, यानी आप 1/4 और 1/4 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, यानी कि 1/2 भी अपने आप में एक क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया। 1/2 भी यहां जो दिखाई दे रहा है ये एक फ्रैक्शन हो गया। अब तीसरी बात पर हम चल रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, यहां पर जो हो गया 2 पार्ट हमने ले लिया, अब यहां से एक तीसरा पार्ट भी हम ले रहे हैं, थर्ड पार्ट भी हमने ले लिया, तब कितना लिया, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, 1/4 1/4 1/4, यानी एक चीज का जो 4 टुकड़ा किया गया था, 4 पार्ट्स किए गए थे, उसमें से हमने 3 पार्ट्स को ले लिया, तो ये क्या बनेगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, 4 4 4 का एलसीएम हो जाएगा 4 और ये 1 + 1 + 1, यानी ये हो गया आपका 3/4। 3/4 का मीनिंग क्या हुआ, इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3 × 1/4, 3 × 1/4, यानी एक चीज का, एक ऑब्जेक्ट का 4 टुकड़ा किया गया और उसमें से लिया कितना गया, 3 टुकड़े को ले लिया गया, यानी एक चीज का 4 हिस्सा करके और 3 हिस्सा उसमें से ले लिया गया, तो वो रिप्रेजेंट करता है 3/4 को, यानी यहाँ 3/4 भी एक फ्रैक्शन हमें दिखाई दे रहा है। तो अब शायद अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे कि फ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है। अब यहाँ एक क्वेश्चन राइज करता है कि सर अगर हम इसको भी ले लें तो अब क्या होगा, तो इसको भी ले लेंगे तो दिखाई दे रहा है कि आपको पूरा होल दिखाई दे रहा है, यानी 1/4 1/4 1/4 1/4, कितनी बार आप ऐड करोगे, तो इसे चलो हम ऐड करके देखते हैं, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, ओके। अब ये देखो 4 4 का एलसीएम जो हो गया, 4 बार एलसीएम हो गया 4, और ये 1 जुटेगा 1 + 1 + 1 + 1, यानी ये हो गया 4 ऊपर और नीचे आ गया क्या चीज, 4, ठीक है। तो 4/4 और 4 4 कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा 1, और 1 मतलब ये पूरा हिस्सा, 1 का मतलब क्या हो गया, एक पूरा, अ होल। तो अगर किसी भी फ्रैक्शन के जिससे वो टुकड़ा हुआ है उनके सारे टुकड़ों को अगर जोड़ दिया जाए तो ये पूरा बन जाता है, ये होल को डिनोट करता है, ओके। तो यहां हमने फ्रैक्शन के बारे में बेसिक नॉलेजेस देखे, और इसके बाद चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारा पार्ट ऑफ अ फ्रैक्शन, यानी एक फ्रैक्शन में कितने हिस्से होते हैं, फ्रैक्शन में कौन कौन सा हिस्सा होता है, कौन कौन सा टुकड़ा होता है, उन टुकड़ों के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी फ्रैक्शन जब होता है, जैसे मान लीजिए कि एक फ्रैक्शन आपका
लिए हम a बाई बी। तो इस a बाई बी में यानी एक हिस्सा जो होता है ऊपर होता है और एक हिस्सा नीचे होता है। एक जो होता है ऊपर और एक होगा नीचे, और एक जो होता है ये आपको चिन्ह दिखाई दे रहा है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं, ऊपर वाले को क्या कहते हैं और नीचे वाले को क्या कहते हैं। लाइक यहाँ 4/5 एक नंबर लिया गया है, तो कहा गया कि ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर कहा जाता है और नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर कहा जाता है। समझ में आई बात? कोई भी फ्रैक्शन जो होगा वो डिवाइडेड बाई के रूप में होगा, तो ऊपर जो नंबर होगा उसे कहेंगे न्यूमरेटर और नीचे वाले नंबर को क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। तो अगर एक जनरल फ्रैक्शन आपका a बाई बी हो तो a को क्या कहेंगे, a हमारा जो होगा वो हो जाएगा न्यूमरेटर और b क्या हो जाएगा, तो b जो हो जाएगा हमारा डिनोमिनेटर। यानी अपर पार्ट ऑफ अ फ्रैक्शन इज कॉल्ड न्यूमरेटर ऑफ दैट फ्रैक्शन। किसी भी फ्रैक्शन के अपर पार्ट को, ऊपर वाले हिस्से को क्या कहा जाता है, न्यूमरेटर। एंड डिनोमिनेटर किसको कहते हैं, तो कहा कि लोअर पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन इज कॉल्ड डिनोमिनेटर ऑफ दैट फ्रैक्शन। लोअर पार्ट यानी नीचे वाला हिस्सा, ये यहां दिखाई दे रहा है 5, तो लोअर पार्ट ऑफ अ फ्रैक्शन इज कॉल्ड डिनोमिनेटर ऑफ दैट फ्रैक्शन। किसी भी फ्रैक्शन के ऊपर वाले हिस्से को न्यूमरेटर कहा जाता है और नीचे वाले हिस्से को डिनोमिनेटर कहा जाता है। अब रही बात कि एक चीज आया कि ये बीच में जो लाइन होता है इसे क्या कहा जाता है। ये बीच में लाइन जो दिखाई दे रहा है इसको क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है फ्रैक्शन बार। ध्यान रखिएगा, फ्रैक्शन बार यानी डिवाइडेड बाई का जो लाइन होता है ये, इसे फ्रैक्शन बार के नाम से जाना जाता है। तो ये आपने देखा कि पार्ट ऑफ ए फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन के कितने हिस्से होते हैं, ऑफ फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, एक फ्रैक्शन का क्या क्या गुण होता है, उन गुणों के बारे में हम स्टडी करेंगे कि फ्रैक्शंस के क्या गुण होते हैं, इनका क्या नेचर होता है। सबसे पहले बता रहा है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसे कहा जाता है, इसे हम लोग देखेंगे। देखिए ध्यान से कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्रैक्शन क्या है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो दो ऑपरेशन के लिए हमें दिखाई देता है, एक एडिशन के लिए और दूसरा मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो हम बारी बारी से देखेंगे कि एडिशन की कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है और मल्टीप्लिकेशन की क्या है। मान लीजिए एक फ्रैक्शन है आपका a बाई बी और दूसरा फ्रैक्शन है c बाई डी, तो एडिशन की कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बतला रही है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन यही बतलाता है कि चाहे दो फ्रैक्शन में से आप किसी को पहले और किसी को बाद में रख करके ऐड करें, रिजल्ट सेम आता है। जैसे a बाई बी प्लस c बाई डी का रिजल्ट उतना ही होगा जितना c बाई डी में a बाई बी को जोड़ने पड़ेगा। यानी क्रम को इधर उधर कर दें, लेफ्ट वाले को राइट कर दें या राइट वाले को लेफ्ट कर दें और ऐड करें तो ये सेम रिजल्ट देगा, यानी एक ही रिजल्ट आएगा। एज फॉर एग्जाम्पल हम इसे चाहते हैं कि देख लें, इसे हम देख लें कि ये क्या कर रहा है, क्या ये सही है। तो चलिए हम दो तो फ्रैक्शन लेते हैं। एक हमने लिया 1/2 प्लस 1/3। 1/2 में 1/3 को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो क्या आ रहा है, 3 2 जा 6 एलसीएम हो गया और ये हो जाएगा 3 + 2, यानी इसका रिजल्ट कितना आया, तो 5/6। ये आ गया आपका 5/6। इसे ध्यान रखिए, ये 5/6 आपको दिखाई दे रहा है। अब हम चल रहे हैं, पहले क्या कर देंगे 1/3 को और बाद में रख देंगे 1/2 को। तो 1/3 प्लस 1/2 कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या आता है रिजल्ट। तो ये यहां भी हम देखेंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा 6 और 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 प्लस ये हो जाएगा 3 इक्वल टू आ गया 5/6। तो यहां भी आपने देखा 5/6।
अंतर क्या किया था हमने, यहां तो पहले 1/2 को रखा था और यहां बाद में 1/2 को रखा, लेकिन दोनों का रिजल्ट जो आया वो सेम आया। तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है, कौन सी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एडिशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसे कहा जाता है। जिस तरह से हमने एडिशन के लिए देखा, सेम एज दैट मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होता है, यानी कि एक फ्रैक्शन को दूसरे से गुना करें या दूसरे फ्रैक्शन को पहले रखकर और पहले वाले को बाद में रख के मल्टीप्लाई करें, सेम रिजल्ट आता है और इसे कहा जाता है मल्टीप्लिकेशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल के तौर पर हम एग्जाम्पल लेकर देख रहे हैं। मान लीजिए एक फ्रैक्शन हमारा है 1/2 और दूसरा फ्रैक्शन है 3/5, ठीक है। 1/2 और दूसरा हो गया 3/5, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा 3 1 जा 3 डिवाइडेड बाई 5 2 जा 10, यानी 3/10 इसका रिजल्ट आ गया। और अब क्या करते हैं, जिसको बाद में रखा था उसे हम पहले और पहले वाले को बाद में रख देते हैं, यानी 3/5 को पहले और 1/2 को बाद में रखते हैं और तब मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो इस कंडीशन में देखेंगे 3 1 जा 3 डिवाइडेड बाई 5 2 जा 10, यानी यहां भी 3/10 और यहां भी 3/10, दोनों कंडीशन में सेम रिजल्ट आया। काम तो हमने किया था क्या चीज, कि पहले इसमें 1/2 को रखा, बाद में 3/5 को रखा, और यहां हमने क्या किया, 3/5 को पहले रखा और 1/2 को बाद में रखा, लेकिन रिजल्ट सेम आया। तो कहा गया कि ये जो है आपका मल्टीप्लिकेशन के रूल को भी फॉलो करता है, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सही होती है। यानी दो तो अगर फ्रैक्शन है तो किसी को पहले और किसी को बाद में रख करके हम मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट सेम आता है। ठीक, अब देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें क्या बतलाती है, इससे देखिए, बता रहा है कि इसमें भी दो ठो प्रॉपर्टी होती है, एक एडिशन के लिए और दूसरा मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो हम पहले देखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एडिशन एंड बाद में देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो क्या होती है एडिशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बता रहा है कि अगर तीन ठो फ्रैक्शन हो, जैसे एक तो हो गया यहाँ क्या चीज हमें दिखाई दे रहा है a/b, एक फ्रैक्शन है a/b, दूसरा फ्रैक्शन c/d और तीसरा फ्रैक्शन e/f। तो बता रही है ये प्रॉपर्टी कि इन तीनों में से किसी दो को पहले लेकर और तीसरे को हटा दें तो रिजल्ट सेम आता है। जैसे यहां पर क्या किया गया, यहां पर c/d और e/f को पहले लिया गया, c/d और e/f को यहां क्या किया गया है, पहले लिया गया और a/b को बाहर कर दिया गया। ठीक है, तो बता रहा है कि चाहे आप इन दोनों को पहले लेकर ऐड करें या फिर इन दोनों को पहले लेकर इसको बाद में ऐड करें, रिजल्ट सेम आएगा। तो यही कहा कि a/b को बाहर कर देते हैं और पहले c/d e/f को जोड़ेंगे, या a/b और c/d को पहले जोड़कर और e/f को बाद में जोड़ें, रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसे भी आप एग्जाम्पल के तौर पर तीन ठो कोई फ्रैक्शन लेकर के और आप इसको कर सकते हैं। तो आपके लिए ये होमवर्क हुआ कि तीन ठो कोई एग्जाम्पल लीजिए और फ्रैक्शन का और ले करके और इस पर बैठाइए कि क्या ये फॉलो कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या इक्वल आ रहे हैं। तो इसे आप देखिए, जरूर इसको प्रयास कीजिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो सही होती है, यानी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ये रूल सही होता है, यानी तीनों फ्रैक्शन में किसी दो को पहले लेकर के हम मल्टीप्लाई कर दें, तीसरे को बाद में करें, या इस दो को पहले लेकर के और इसको बाद में करें, रिजल्ट सेम आएगा, दोनों तरफ रिजल्ट बराबर होगा। तो इसके लिए भी हम आपसे कह रहे हैं, आपको होमवर्क दे रहे हैं, टास्क दे रहे हैं कि आप कोई भी तीन ठो फ्रैक्शन लीजिए, 1/2
मान लीजिए एक हो गया 2/3, एक हो गया 5/6, इन तीनों पर ले करके और आप ट्राई कीजिए। पहले क्या कीजिए कि इन दोनों को आप पहले मल्टीप्लाई करके बाद में इससे गुना कीजिए, या फिर इसको कीजिए कि 1/2 को निकाल दीजिए और फिर आप 2/3 इंटू 5/6 ऐसा कीजिए। देखिए कि क्या LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड और RHS राइट हैंड साइड क्या बराबर आते हैं। तो इस काम को आपको करना है, इस वर्क को करना है। यानी किसी भी फ्रैक्शन के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो की जाती है, तो पहले हमने देखा कौन सी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करता है फ्रैक्शन, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करता है। तो आगे अगला टॉपिक हम देखते हैं कि आगे क्या है हमारा। तो चलिए आगे देखते हैं। बता रहा है कि द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन इज 0, यानी किसी भी फ्रैक्शन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, तो वो 0 होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट किसको कहते हैं? एक ऐसा नंबर, एक ऐसी क्वांटिटी जिसे ऐड करने पर किसी फ्रैक्शन में उस फ्रैक्शन का वैल्यू ना बदले, तो उसे हम कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट यानी किसी फ्रैक्शन में अगर किसी वैल्यू को हमने रखा, किसी क्वांटिटी को हमने रखा, उसको ऐड किया और उसका वैल्यू चेंज नहीं किया, तो उसे कहा जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन। ठीक है, तो यहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट यहां था आपका, देखिए थोड़ा सा ये मिट गया है। आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन, आइडेंटिटी एलिमेंट्स फॉर एडिशन। ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन, जैसे अगर एक मान लो कि 5/6 कोई फ्रैक्शन है, एक फ्रैक्शन हो गया हमारा 5/6, बता रहा है कि इसमें क्या ऐड करेंगे, क्या जोड़ेंगे कि ये 5/6 का 5/6 ही रह जाएगा। तो इसमें हमने क्या जोड़ा, 0 ऐड करेंगे तो ये फिर क्या रह जाएगा 5/6। यानी किसी भी फ्रैक्शन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। इस बात को याद कर लीजिएगा। इसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है, तो वो होता है 1। मींस किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे किसी फ्रैक्शन में, ताकि उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, वही फ्रैक्शन रहेगा, उसका रिजल्ट चेंज नहीं करेगा। तो आप जानते हैं कि किसी भी नंबर में आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर चेंज नहीं होता, वो नंबर सेम रह जाता है, ज्यों का त्यों रह जाता है। लाइक 1/2 एक नंबर है और इसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से, तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 ही रह जाएगा। 3/6 है या 3/5 है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3/5 ही रह जाएगा। यानी कौन सा ऐसा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करने पर फ्रैक्शन का वैल्यू नहीं चेंज होता है, उसी नंबर को आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। और वो नंबर आपका क्या है, 1। वो नंबर आपका क्या है, 1। आगे देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ A/B। किसी फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसे कहा जाता है, किसी फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसे कहेंगे, तो बता रहा है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है किसी फ्रैक्शन का, वो उसका रिवर्स होता है। यानी उसके न्यूमेरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया जाए और डिनोमिनेटर को न्यूमेरेटर बना देने पर जो फ्रैक्शन बनता है उसे कहा जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। उसे क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे अगर एक फ्रैक्शन आपका दिखाई दे रहा है A/B, तो कोई पूछे कि A/B का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो आप सीधे कहोगे कि B/A, क्योंकि A/B को B/A से गुना करेंगे तभी जा करके ये क्या आएगा, आपका 1 आएगा। यानी एक ऐसा फ्रैक्शन जो किसी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करने पर, जिससे किसी फ्रैक्शन को
मल्टीप्लाई करने पर उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। उसी फ्रैक्शन को उसका क्या कहा जाता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहा जाता है। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आप कमेंट कीजिए तुरंत कि 3/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। तो 3/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा वो हो जाएगा क्या चीज, 7/3, क्योंकि 7/3 से मल्टीप्लाई करने पर 7 7 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। यानी एक ऐसा फ्रैक्शन जिससे मल्टीप्लाई कर देने पर यूनिट आ जाए, 1 आ जाए, उसी को उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। सीधे तौर पर क्या है कि किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के रूप में लिख दीजिए और उसके डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के रूप में लिख दीजिए, यानी उलट दीजिए, सीधे तौर पर पलट दीजिए उसको। तो इसे कहा जाता है क्या चीज, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आगे नेक्स्ट देखते हैं, अगला टॉपिक हमारा क्या है, टाइप ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं इस चीज को हम लोग देखेंगे बारी बारी से। तो पहला हम देख रहे हैं, फर्स्ट हम क्या देख रहे हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। पहले हम देखेंगे क्या चीज, प्रॉपर फ्रैक्शन, कि प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहा जाता है। बता रहा है कि दो फ्रैक्शन इन विच द नंबर न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। ऐसे फ्रैक्शन को क्या कहते हैं, ऐसे फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 1/2 अगर हमने लिया तो यहां दिखाई दे रहा है कि 1 जो है वो छोटा है और 2 जो है वो बड़ा है। तो छोटा ऊपर जो है ये हमारा क्या होगा, न्यूमरेटर, तो ये लेस है यानी कम है, और 2 जो है वो बड़ा है, और ये क्या है हमारा, डिनोमिनेटर है। यानी यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा दिख रहा है इस फ्रैक्शन में, इसलिए 1/2 जो होगा कैसा फ्रैक्शन होगा, तो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ठीक है ना। तो प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन को कहते हैं जिसका न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इसे देखिए, बता रहा है कि दो फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, जिसमें न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो, ऐसे फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि 3/2 हमने लिखा, तो यहां आपको दिखाई दे रहा है कि न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है और डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, छोटा है। तो इस तरह के फ्रैक्शन को क्या कहा जाता है, तो इससे कहा जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर और डिनोमिनेटर जो हो वो स्मॉलर हो, उसे कहा जाता है क्या चीज, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये हुआ प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आगे देखते हैं, आगे है मिक्स्ड फ्रैक्शन। आपने अभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को देखा है, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर हमने देखा था 3/2। तो 3/2 का मीनिंग क्या है, अब ये 3/2 अगर इसको आप विश्लेषण करें थोड़ा सा तो क्या होगा, 3/2 को लेकर चलेंगे तो इसका मतलब तो हुआ सर जी 3 × 1/2। अब आप कहोगे कि फ्रैक्शन के डेफिनेशन से कि इसका मतलब हुआ एक चीज का 2 टुकड़ा करके उसमें 3 टुकड़ा उसमें से ले लेना। है पॉसिबल? संभव नहीं है। जब 2 ही टुकड़ा आपने किया तो 3 टुकड़ा आप लेंगे कहां से उसमें से। तो इस कंडीशन में ये एक अलग रूप पकड़ लेता है, ये एक दूसरे रूप में आ जाता है, और वही रूप जो होता है वो एक अलग फ्रैक्शन के नाम से जाना जाता है, जिसे कहा जाता है मिक्स फ्रैक्शन। तो देखिए ये मिक्स फ्रैक्शन हमारा क्या होता है, बता रहा है कि व्हेन अ फ्रैक्शन इज कॉम्बिनेशन ऑफ द इंटीजर पार्ट एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, एक इंटीजर पार्ट हो जिसमें और एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो, उस फ्रैक्शन को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है ना। यहां जैसे एक एग्जाम्पल यहां पर लिया गया 3 होल 2/3। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है,
कि ये 3 जो है एक हिस्सा हो गया, एक पार्ट हो गया, और 2/3 जो है दूसरा पार्ट हो गया। 3 जो है वो क्या है, इंटीजर है। आप जानते हैं कि 3 जो है वो क्या है, इंटीजर है। और 2/3 देखिए कैसा फ्रैक्शन है, जिसका न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा हो, इसको क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यही चीज बता रहा है कि एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका एक हिस्सा इंटीजर हो और दूसरा हिस्सा जो हो वो प्रॉपर हो, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन हो, ऐसे को हम कहते हैं क्या चीज, मिक्स फ्रैक्शन। तो इस तरह से जो लिखा गया है ये हमारा क्या कहलाएगा, मिक्स फ्रैक्शन कहलाएगा। और ये हिस्सा इसका कहलाएगा इंटीजर या इंटीग्रल पार्ट, और ये कहलाएगा फ्रैक्शनल पार्ट या फ्रैक्शन, यानी ये प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में होता है। अब जरा पीछे जो हमने पढ़ा उसे जरा देखते हैं। ये देखिए, ये एग्जांपल हमने दिया था 3/2। अब ये कैसे जो है, ये प्रॉपर जो आपका मिक्स फ्रैक्शन होता है, जो आपका मिक्स फ्रैक्शन होता है वो फ्रैक्शन वास्तव में एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। यहां देखिए 3/2 का मतलब क्या हुआ। अब हम 2 से 3 को अगर डिवाइड करें तो इसे कैसे लिखा जा सकता है, 2 1 जा 2, 3 - 2 हो गया 1, ये हो गया क्वोशिएंट। तो क्वोशिएंट को हम होल पार्ट में लिख देते हैं और रिमाइंडर जो होगा 1 हो जाएगा, और ये 2 जो होगा आपका क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा। यानी यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि ये इंटीग्रल पार्ट है और ये जो है फ्रैक्शनल पार्ट है। ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन और ये जो है एक इंटीजर है। इसका मीनिंग क्या हुआ, 1 होल 1/2 का मीनिंग क्या हुआ, जरा इसे समझने का प्रयास कीजिए। तो ये देखिए 1 होल का मतलब ये गो पूरा पूरा, और 1/2 का मतलब एगो में से आधा। 1 होल 1/2 का मतलब यही हुआ कि एगो तो हम पूरा रोटी ले लिए या कोई भी सामान ले लिए और एगो में से आधा लेकर के और इस दोनों को कंबाइंड कर दिए, तो ये हो गया 1 होल 1/2 यानी 3/2। जनरल रूप में 3/2 को क्या कहते हैं, कहते हैं कि 1.5 गो है। तो 1.5 गो का मतलब क्या हुआ कि एगो पूरा पूरा, एगो में से आधा, इसी को तो 1.5 कहते हैं, और यही है हमारा 3/2 के बराबर। तो हम देख रहे हैं कि 1.5 जो है वो एक मिक्स फ्रैक्शन है, क्योंकि एगो पूरा है और 1/2 जो आधा उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो मिक्स फ्रैक्शन कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, 2 1 जा 2, यहां इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, तो 2 1 जा 2 एंड 1, 3 क्या हो जाएगा, 2। तो यहां हम देख रहे हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है वो हमें किस रूप में मिलता है, तो वो हमें मिलता है मिक्स फ्रैक्शन के रूप में। नेक्स्ट देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसे कहा जाता है, कहा गया कि ऐसे फ्रैक्शन जो किसी एक फ्रैक्शन के बराबर वैल्यू को देते हैं उन्हें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहा जाता है। जैसे यहां देखिए 1/2 एक फ्रैक्शन लिया गया, यहां 1/2 आपको एक फ्रैक्शन दिख रहा है, और ये दिख रहा है 2/4, ये दिख रहा है 3/6, 4/8, 5/10, 6/12। देखने में तो सभी अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन क्या ये अलग अलग हैं, नहीं अलग अलग हैं, क्योंकि देखिए 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, ये 4 2 जा 8 हो जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि सबके वैल्यूज सेम है। यहाँ फिगर में भी आप देख रहे हैं 1/2 का मतलब एक चीज का 2 टुकड़ा करके एक ठो ले लिया तो आधा दिखाई दे रहा है। 2/4 यानी एक चीज का 4 टुकड़ा करके 2 ठो लिया गया तो भी हाफ ही दिखाई दे रहा है आपको। 3/6 यानी 6 पार्ट करके और 3 ठो लिया गया तो भी आप देख रहे हैं कि ये आधा ही दिखाई दे रहा है। 4/8 में भी आधा दिखाई दे रहा है। यानी ऐसे फ्रैक्शंस जिनके वैल्यू सेम होते हैं उन्हें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहा जाता है। तो हम देख रहे हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसे कहा जाता है, ऐसे फ्रैक्शंस जिनके वैल्यू सेम हो उन्हें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहा जाता है। जैसे अगर एक 1/2 लिया गया फ्रैक्शन तो 1/2 इक्वल होगा किसके, 2/4
4 के, ये इक्वल हो जाएगा 3/6 के। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि सभी के वैल्यू सेम है। 1/2 ये दिख रहा है, ये 2 टाइम कैंसिल होगा, ये भी 2 टाइम कैंसिल होगा, यानी ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2। तो देखने में भले ही ये 3/6 दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में है ये 1/2 ही। तो ऐसे फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहा जाता है। सीधे तौर पर समझिए ये कि जैसे कोई आदमी अगर नरेंद्र मोदी का मास्क लगा ले तो क्या वो नरेंद्र मोदी बन जाता है? लेकिन थोड़ी देर के लिए देखा, एक देखने पर लगता है कि अरे नरेंद्र मोदी की तरह से लग रहा है। वैसा ही तो है इसमें कि ये क्या है, ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है तो 2/4 बन गया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया तो 3/6 बन गया, यानी मास्क पहना दिया गया इस पर। और थोड़ी देर के लिए ये दिखाई कुछ और दे रहा था, लेकिन रियल वैल्यू इसका जो है 1/2 है। तो ये 1/2 का ये जो होगा 2/4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा, 3/6 जो होगा वो भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा। यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब ये हुआ कि ऐसे फ्रैक्शंस जिनके वैल्यूज सेम हो उन्हें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन किसे कहा जाता है? बता रहा है कि अ फ्रैक्शन whose न्यूमरेटर इज इक्वल टू 1 इज कॉल्ड अ यूनिट फ्रैक्शन। एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 1 हो, 1 हो, उसे यूनिट फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। जैसे यहां दिखाई दे रहा है 1/2, यहां दिखाई दे रहा है 1/4, यहां दिखाई दे रहा है 1/8 और यहां पर दिखाई दे रहा है 1/16। तो इस सभी में हमें एक समानता दिख रही है, क्या कि सबका न्यूमरेटर 1 दिखाई दे रहा है। यानी ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 1 हो उसे कहा जाता है यूनिट फ्रैक्शन। यानी यूनिट फ्रैक्शन का मतलब यह हुआ कि चाहे हमने कितने भी हिस्से किए हों, एक चीज के हमने कितने भी टुकड़े किए हों, उसमें से एक ठो ले लेने पर जो फ्रैक्शन रिप्रेजेंट होता है, एक के लिए जो फ्रैक्शन रिप्रेजेंट होता है उसे कहा जाता है यूनिट फ्रैक्शन। और जब एक को रिप्रेजेंट करने वाला फ्रैक्शन हम लिखेंगे तो उसका न्यूमरेटर तो 1 ही होगा। लाइक एज यहां देखिए, एक चीज का 2 टुकड़ा करके 1 लिया गया तो 1/2 हो गया, 4 टुकड़ा करके 1 लिया गया तो 1/4 हो गया, 8 टुकड़ा करके 1 लिया गया 1/8 हो गया, और 16 टुकड़े करके 1 लिया गया तो 1/16 हो गया। यानी यहां पर हम ये देख रहे हैं कि चाहे कितने भी टुकड़े कर दें किसी होल के और उसका एक पार्ट हम ले लेते हैं तो इसे कहा जाता है यूनिट फ्रैक्शन। यानी जिसका न्यूमरेटर 1 हो ऐसे फ्रैक्शन को यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए।